हाय शाइनी स्टार्स, आई एम बैक एंड आई नो मुझे काफ़ी टाइम हो गया रिकॉर्ड किया है। लाइक सीरियसली मैंने काफ़ी टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। सिर्फ 3 वीडियोस डाली थी मॉन्स्टेक पे और आगे मेरे को HTML की डालनी थी। एक्चुअली मेरा लैपटॉप बीच में ख़राब हो गया था और काफ़ी शेड्यूल बिजी हो गया था मेरा। प्लस अभी आई नो मैंने काफ़ी थीम वगैरह भी चेंज कर ली VS कोड की। मेरी HTML की जो वीडियो थी वो सब बना भी ली थी मैंने। लैपटॉप ख़राब हो गया था बट मेरे पास पड़ी थी, बट फॉर सम रीजंस आई डिलीटेड। लाइक मेरे को नहीं था कि मैं आगे रिकॉर्ड करूँगी, बट आज एकदम से मेरा रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है, तो चलो करते हैं HTML से शुरू। एंड आई डोंट नो मैं इस चैनल को भी कितने टाइम तक चलाने वाली हूँ, सीरियसली डोंट नो, बट लेट्स स्टार्ट। तो मैंने मॉन्स्टेक का पहले का जो फोल्डर था, आई थिंक मैंने फोल्डर बनाया नहीं था, अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत npm क्रिएट वाइट वगैरह कराया था और थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पढ़ाया था। आज हम थोड़ा सा HTML का सीखेंगे, ठीक है? सो प्लीज बी विद मी। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। अब हमने HTML की जब भी कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, उसमें अगर हमने काफ़ी सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, जो मेन फाइल होएगी उसका नाम हमेशा हम इंडेक्स रखेंगे। HTML की जो मेन फाइल होएगी, हो सकता है एक प्रोजेक्ट में हम काफ़ी सारी फाइल्स को इंटीग्रेट कर रहे हो HTML की, तो मेन फाइल जिसमें सब इंटीग्रेट होंगी वो इंडेक्स फाइल होएगी, ठीक है? अब हम Shift+1 दबाते हैं और एंटर कर देते हैं, तो हम एमिट कर लेंगे एब्रीविएशन को। इसमें क्या होगा, ये हमको HTML का एक बॉयलर कोड प्रोवाइड करेगा। अगर आपने मेरी पहले C लैंग्वेज की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा बॉयलर प्लेट कोड एक सिंटेक्स, हमें बेसिक सिंटेक्स जिसके अंदर हम सब लिख रहे हैं, ये हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अब सबसे पहले डॉक टाइप HTML क्या है, HTML5 हमें बताती है ये कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। अब हमारे पास XML होती है, HTML होती है, ठीक है? HTM आई थिंक थी एक, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली। लाइक काफ़ी सारे आई है हमारे पास, HTML के काफ़ी सारे वर्जन्स आए हैं, जिसमें से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है, ओके? उसके बाद हम HTML की लैंग्वेज बता देते हैं कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, EN मतलब इंग्लिश, कि जिसमें हम कर रहे हैं HTML, ठीक है? जिसमें हम अपना कोड लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद हमने हेड के अंदर हमारे मेटा टैग्स और टाइटल वगैरह आते हैं। मेटा टैग जो हमारे SEO को सपोर्ट करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी SEO के ऊपर, जिसमें आप अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को। उसके बाद अब UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। UTF-8 हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, हर लैंग्वेज और हर इमोजीज वगैरह को। मतलब मेरे पास HTML के नोट्स भी पड़े हैं, आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने के बाद नोट्स में से आपको कराऊँ, थोड़ा बहुत भी समझ लेना चाहिए आपको ऐसे, ठीक है? हाँ, मैंने नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए, आई सीरियसली रिमेम्बर इट। बहुत प्यारे नोट्स हैं, कलरफुल भी हैं और सारे कंसेप्ट भी हैं। तो इसमें ये बताता है अगर ये नहीं होगा तो हर लैंग्वेज और इमोजी को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम किसी टैग के अंदर कोई भी लैंग्वेज डाल देते हैं, कोई इमोजी डाल देते हैं, उसकी जगह हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हमारा यहाँ पे देखो नीचे भी सिलेक्ट एनकोडिंग आ जाता है कि हमने कौन सी एनकोडिंग करनी है। UTF-8 के साथ और भी बहुत होती है, एनकोड कर देता है हमारे, बेसिकली हम जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको। फिर व्यू पोर्ट आता है, मेटा व्यू पोर्ट नेम, मतलब हमारे पास जो साइट है हमारी वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, आपके फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब में सही दिखनी चाहिए। आपकी जो साइट है वो कहीं से ख़राब नहीं होनी चाहिए, लाइक टेक्स्ट ओवरफ्लो ना हो उसका, कहीं कंटेंट बाहर ना जाए। जैसे आप अभी ये सरफेस देख रहे हैं VS कोड का, ये पूरा, इसमें कहीं भी ओवरफ्लो नहीं है, हर जगह रिस्पॉन्सिव है मेरे लैपटॉप में। अगर मैं अपने फ़ोन में VS कोड डाउनलोड करती हूँ, अब तो प्रीमियम पे हो गया, एक टाइम था जब एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसे VS कोड डाउनलोड हो जाता था, तो तब भी वो फ़ोन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव था मेरा VS कोड, उतनी फंक्शनलिटी दे रहा था जितनी फ़ोन को चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल डॉक्यूमेंट कि हमारी जो वेबसाइट है उसके टाइटल में क्या है। जैसे अभी मैं आपको वेबसाइट को रन करके बताती हूँ, आपको गो लाइव एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इधर जाओ, गो लाइव सर्वर, सॉरी लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका, ठीक है? ये लाइव सर्वर जो सा मैंने कर रखा है डाउनलोड, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट को रन करके देख सकते हैं। अभी इसके अंदर हम अगर
ये हमारा हेड के अंदर कंप्लीट हो गया। हेड के अंदर हम और भी डाल सकते हैं, जैसे मेटा कीवर्ड डाल सकते हैं। मेटा कीवर्ड भी एसईओ को प्रमोट करने के लिए होता है। मेटा यूजर नेम, देयर आर सो मेनी मेटा वर्ड्स। ओके, मतलब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब मैं नोट्स खोलूंगी। उसके बाद हमारे पास बॉडी आती है। बॉडी के अंदर हम मेन कंटेंट जो है वो डालते हैं, जो भी हमने लिखना है। सपोज करें हम H1 लिख देते हैं अपने चैनल का नाम बी विद मी, ठीक है। और अगर हम इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से, और अब इसको हम गो लाइव करेंगे। टाइटल भी चेंज ऐसे में करके दिखा देती हूँ। टाइटल में लिख देती हूँ हाय क्यूटी, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हमने यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट, जो हमारा पोर्ट जिस पोर्ट पे चल रहा है, हमने इसको क्लोज किया था सर्वर से। यहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे। सो गो लाइव करने के बाद हमको देखो यहाँ पे हमारे टाइटल में हाई क्यूटी मिल गया है हमें, और यहाँ पे हमारे पास जो हमने H1 में लिखा था बी विद मी, हमको वो मिल गया है, ठीक है। H1 हमारे पास हेडिंग टैग होता है। H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग्स आती हैं। ओके, सो मैंने H1 से लेके H6 तक सारी हेडिंग्स लिखी है। अब ये सबसे हमको बड़ा देगा टेक्स्ट और बोल्ड, ये उससे छोटा देगा साइज में टेक्स्ट, उससे कम थोड़ा, ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। 1 सबसे बड़ा देगा टेक्स्ट, उसके बाद 2 से छोटा, 3 उससे भी छोटा टेक्स्ट देगा हमें। ओके, अब अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे HTML वर्क कर रही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं। थोड़ा टेक्स्ट के बारे में हम यहाँ से नोट से पढ़ते हैं, और फिर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सबको, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके वाइवाज में, एग्जाम में थियोरेटिकल चीज़ें ही काम आती हैं, और प्रैक्टिकल में हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काम आएगा। तो दोनों काम 50-50% तो नहीं, बट 75-30% हम कह सकते हैं कि पोर्शन चलना चाहिए। लाइक 75% you should know how to do it practically, and 30-35%, 25% you should know theory of it. ओके, उसके बाद हम देखते हैं, चलो सबसे पहले हम देखते हैं HTML। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जितने भी वेब पेजेस हैं सबके अंदर HTML ही लिंक होती है, इसलिए हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह देते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वेब पेज का, यही क्रिएट करती है, और कोई हमारे पास ऐसी आज तक लैंग्वेज बनी नहीं है कि और कोई बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। HTML के सिवा ऐसी कोई नहीं है। आप जावा में एम्बेड करना चाहें, आप मर्न में एम्बेड करना चाहें रिएक्ट के अंदर इसको, या जैसे भी आप करना चाहें, PHP में आप करना चाहें, तो आपको HTML ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और कोई यूज़ आप कर ही नहीं सकते हो स्ट्रक्चर के लिए। और स्ट्रक्चर कैसे बनाती है? जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्केलेटन एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही हर एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। उसका टेक्स्ट, उसके अंदर इमेज, उसके अंदर वीडियो डालना, हर वेब पेज में बस कंटेंट भरने का जो काम कर रही है वो HTML कर रही है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं? रीड करते हैं HTML को, डिस्प्ले करते हैं कंटेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब HTML के पास सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ टैग्स होते हैं उसके पास। इसके पास इनलाइन टैग्स होते हैं, मीडिया टैग्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स टैग होते हैं, बस काफ़ी सारे टैग होते हैं, और सबके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो बी विद मी। अब HTML क्या की जाती है? यूज़ की जाती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसके लिए? वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। और ये अंडरस्टैंड करती है सारे ही वेब ब्राउजर्स को। हम चाहे कोई रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, एंगुलर यूज़ कर रहे हो, अदर टूल्स कितना भी हम यूज़ कर रहे हो, हमको आउटपुट HTML से मिलना है एट द एंड। ओके, उसके बाद जो ब्राउजर्स होते हैं लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी आर बिल्ड टू रेंडर HTML। वो सारे ही वेब ब्राउज़र बनाए गए हैं कि वो HTML को रेंडर कर सकें, ठीक है। HTML जो होती है वो फाउंडेशन होती है किसी भी एक वेबसाइट की, मतलब ब्रिक बाय ब्रिक जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही हम HTML से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? अब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है द हाइपर टेक्स्ट मीन्स द लिंक, टेक्स्ट विद लिंक्स, टेक्स्ट और लिंक्स दोनों, ठीक है। When you click on it, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करें, it takes you to another पेज और सेक्शन, वो आपको किसी अनदर पेज और सेक्शन पे लेके चले जाए, ठीक है। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसके अंदर होम, अबाउट, कंटेक्ट ऐसे बटन होता है, उन पर हम क्लिक करते हैं तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज, लाइक जो उसके अंदर एम्बेड हमने किया हुआ है वो वाला पेज।
हम किसी चीज़ पे लिंक कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स साइट है उसमें हम ऐड टू कार्ट करते हैं, आप किसी सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट साइट पे हम लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शन हो रहे हैं हमारे HTML के थ्रू। कितना अच्छा काम है HTML का। और कोई भी ऐसे हम किसी अनदर पेज पे जाने के लिए हमने एंकर टैग वगैरह लगा के रखे होते हैं, हाइपर लिंक्स लगा के रखे होते हैं, जिसकी वजह से हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एंकर टैग लिया हुआ है HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस लिया हुआ है, जो कि हमें पेज 2 पे लेके जाएगा HTML के। तो यहाँ पे गो टू पेज हमने उसके अंदर एक टिक्स दे दी है जिससे हम जा सकते हैं। हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, सो डोंट वरी। अभी आपको सिर्फ समझना है कि एंकर टैग क्या करता है, हमारा हाइपर लिंक्स को एमिट करता है, और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे किस टैग में ये आता है, किस एलिमेंट्स के टाइप का है ये। उसके बाद अब हाइपर टेक्स्ट तो हो गया। मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब एक स्पेशल सिंबल है और टैग जो यूज किया जा रहा है डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर को। जस्ट लाइक वी मार्क अ हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, हम हेडिंग्स में भी हमने H1 टैग दिया था। H1 से हम कितने सारे हेडिंग के टाइप्स देख पा रहे थे। तो मार्कअप का मतलब होता है कि हम मार्क कर रहे हैं चीज़ों को कि ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, इसको इस तरीके से दिखा देना चाहिए, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे डिफाइन स्ट्रक्चर को कितना हाईलाइट किया है, नीचे अंडरलाइन किया है अलग तरीके से। तो ये सब HTML कर सकता है हमारा। ठीक है, उसके बाद इट टेल्स द ब्राउजर को बताते हैं कि दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, मार्कअप का मतलब हमको अच्छे से समझ आ गया होगा, होप सो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारे पास HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम देख चुके हैं, अब हम वो देखते हैं दोबारा। इसमें क्या होगा, देखो एक सिंपल स्ट्रक्चर HTML का डॉक टाइप 5 मैंने पहले बताया था, ये HTML 5 को बताते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे HTML अभी तक आ गए हैं। ये वर्जन 5 जो होता है उसको बताता है हमारा डॉक टाइप। उसके बाद हमारा HTML टैग हम यूज करते हैं, इसमें हमारा पास सब कुछ आएगा HTML के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर में देना है। उसके बाद हेड टैग में हमारे पास टाइटल और मेटा टैग्स आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसके बाद हमारे पास हमारा बॉडी आएगा। और हाँ, एक बात हमने जो भी डिस्कस नहीं की, हेड टैग में हम लिंक प्रोवाइड करते हैं किसी स्टाइल पेज वगैरह का। अगर हम स्टाइल डॉट CSS एक फाइल हमने बनाई है, जो CSS की यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल की फाइल है, जिससे हम एक वेब पेज की स्टाइलिंग करना चाहते हैं। सपोज करो हम किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने एक CSS फाइल बनाई है और उस CSS फाइल को हम एमिट करते हैं हेड के अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग से एक्सटर्नल CSS अगर फाइल होती है हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज में, हम अच्छे से सब कुछ समझेंगे, डोंट बी वरी, सो डोंट टेक स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास बॉडी आती है। बॉडी के अंदर हम टैग्स जितने हमने टैग देने हैं वो हम दे सकते हैं। हमने H1 दे दिया, हाय फ्रॉम बी विद मी, और हमने एक पैराग्राफ दे दिया, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, अब जो हमारे पास एम्बेड होता है मीन्स टू इंसर्ट समथिंग विद समथिंग एल्स, कि हमने इंसर्ट करना है किसी चीज में किसी और चीज को। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना वेब पेज बनाया है जिसमें मेरे को यूट्यूब की वीडियो इंसर्ट करनी है, तो मैं आई फ्रेम को एमिट कर दूंगी, जिससे वो यूट्यूब की वीडियो मेरे पेज पे चलेगी, ना कि यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे भी चलेगी, साथ ही साथ मेरे पेज पे भी चलेगी। ठीक है, एमिट जो होता है VS कोड में वो टाइपिंग करती है। अगर हम एमिट को टाइप करके हिट कर रहे हैं, एक होता है एम्बेड करना वेब पेज को, ठीक है, और एक होता है एमिट। अब जब हम एमिट करके टाइपिंग को हिट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्पलेट, एक बॉयलर प्लेट बना हुआ था जो उसको यूज कर रहे हैं। HTML का जो बेसिक सिंटैक्स था उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें दोनों का मतलब समझ आ गया, एमिट भी और एमिट भी। एक जो हम किसी और का पेज अपने पेज पे इंसर्ट कर रहे हैं, अपना बनाया हुआ पेज, या फिर कोई अपने पेज पे इंसर्ट कर रहे हैं वेब के, और एमिट मतलब जो हम बॉयलर कोड जो था उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, there's a little bit difference in spelling, hope you will understand। उसके बाद हमने ये सब बता दिया आपको कि क्या क्या होता है। You can read it with yourself or take a screenshot of it or make notes with yourself। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ HTML टैग में हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, अब ब्लॉक नाम से पता चल रहा है कुछ तो ये ब्लॉक कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक टैग पूरी लाइन ले लेता है और इनलाइन एक टैग आ गया तो अगले को भी अपने साथ आने देता है। ठीक है, तो ब्लॉक टैग औरों को ब्लॉक कर रहा है, ये समझ लो।
तो जो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं ना, ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन, हमेशा वो न्यू लाइन से शुरू होंगे, जिद्दी हैं बड़े। टेक अप फुल विड्थ, इनकी पूरी विड्थ अपनी ये लेंगे, और अवेलेबल इफ इवन द कंटेंट इज स्मॉल, अगर आपका चाहे कंटेंट स्मॉल हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपने एक वर्ड क्यों ना लिखा हो, अगर आपने H1 के अंदर एक वर्ड भी लिखा है तो अगला आप कोई भी टैग यूज कर लो वो उस लाइन में नहीं आएगा, आपकी पूरी लाइन खाली जाएगी। जैसे हमने देखा था, हमारे पास हमने क्या क्या लिख के देखा था, विविध में विविध में विविध में हमने लिख के देखा था एक टाइप पे, ठीक है। और उसको हम जब हमने गो लाइव करके रन किया था तो हमको पता था कि एक लाइन में आया था H1 वाला, H2 का नेक्स्ट में गया था। अगर आपको नहीं याद, आप वीडियो रिवर्स करके देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में वो जाते गए थे, कोई भी एक लाइन में नहीं आया था। तो ये हमारा ब्लॉक टैग था, ठीक है। इसके जो फीचर्स होते हैं ब्लॉक टैग के, स्टार्ट होते हैं ये न्यू लाइन से, टेक करते हैं फुल हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लेते हैं अपना, कैन कंटेन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स यूज्ड फॉर द लार्ज लेआउट सेक्शन, ठीक है। जो हमारे पास कॉमन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक टैग्स जो होते हैं हमारे पास कॉमन, वो होते हैं डिव, ठीक है, एक जर्नल पर्पस है, ये हमको कंटेनर प्रोवाइड कराता है, एक नॉन सिमेंटिक है ये, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट, मतलब कोई भी हमने चीज पैराग्राफ में लिखनी हो वो, हेडिंग्स हमारी होगी, यूएल अनऑर्डर लिस्ट हो गई हमारी, कोई भी लिस्ट आपको मम्मी ने रैंडम के दी कि ये लेके आना है, आपने वो चीज अपनी लिस्ट बनाई और लिख ली, और अनऑर्डर आपको नहीं पता, कोई जरूरत थोड़ी ना पहले वही चीज लोगे जो मम्मी ने पहले कही थी, बाद में बोलोगे अनऑर्डर लिस्ट है, वो आप कहीं भी कैसे भी लिख लो, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं। और ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है कि मान लो रोल नंबर की लिस्ट है, आपको सारे ही सीरीज में याद करने पड़ेंगे रोल नंबर, सब एकदम सीरीज में, पेपर में हर कोई सीरीज में बैठेगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको दी गई है, अटेंडेंस लिस्ट एक दी जाती है, अगर पता नहीं आप लोगों में दी जाती है कि नहीं, बट रोल नंबर फिक्स होते हैं यार सबके, वो ऑर्डर्ड लिस्ट है आपकी, ठीक है। अब सेक्शन, अब सेमेंटिक सेक्शन ऑफ पेज, उसके आर्टिकल, इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट, कि आर्टिकल से कोई भी कंटेंट आपने लिख दिया और इंडिपेंडेंटली वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा हो किसी चीज के ऊपर, सपोज करो किसी अच्छे भले इंसान के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा हो, जैसे कि गांधी जी के ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिख दिया हो, या फिर नरेंद्र मोदी, मेरे को यही दो नाम याद आ रहे थे अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हेडर, हेडर में हम अपना टॉप सेक्शन दिखाते हैं, जिसमें हमारे पास हो सकता है हमारा नेव बार यानी कि नेविगेशन बार, नेविगेशन बार के अंदर हम रखते हैं हमारे, अभी होप सो कि फास्ट ना चल रहा हो, ये थियोरेटिकल है, हम हर चीज करके देखेंगे। नेविगेशन बार वो जिसके अंदर हमारा होम, अबाउट, कंटेक्ट, ऐसी चीजें होंगी। मैं ट्राई करूंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनिमेशन, मतलब एनिमेशन या फिर इमेजेस लगा के रखूं, जिससे आपको ये कंटेंट क्लियरली समझ आए कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुटर है, फुटर जिसमें हमारा बॉटम होता है, बॉटम के अंदर आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे उसके अंदर आपको ईमेल दिखता है, कांटेक्ट, फोन नंबर, ये सब चीजें दिखती हैं आपको बॉटम में, तो वो आपका हेडर होता है, फुटर होता है। फिर नेव बार, नेविगेशन बार, जिसमें हम लिंक्स डालते हैं होम, अबाउट, कांटेक्ट पेज के। फिर टेबल जो क्रिएट होती है हमारे, सिंपल, जैसे ये एक टेबल क्रिएट हुई है, दिस इज अ टेबल, ऐसे हम HTML के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे हमारे कैसे थे, ब्लॉक एलिमेंट थे, यानी कि सारे जिद्दी एलिमेंट। मैं तो अपनी लाइन पूरी लूंगा, तुम जाओ नेक्स्ट लाइन में वाले एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद टेबल के अंदर हमारे पास TR, TD, TH आते हैं, ठीक है। इनको ना तो हम ट्रेडिशनली ब्लॉक कह रहे हैं ना इनलाइन कह रहे हैं, अपने ये तो कह रहे हैं कि ना तो हम ब्लॉक हैं अभी ट्रेडिशनली ना इनलाइन है, इंस्टेड दे आर कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ अ टेबल, ये पार्ट ऑफ टेबल है तो स्पेशल कैटेगरी के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो टेबल होती है उसके अंदर हम टेबल टैग का यूज करते हैं, टेबल कंटेनर है, ये एक टॉप लेवल ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद TR टेबल रो है, इनसाइड टेबल के अंदर जो हम यूज करते हैं। उसके बाद टेबल हेडिंग, टेबल को हम एक हेडिंग भी दे देते हैं। उसके बाद टेबल डाटा, उसके अंदर जो हमने डाटा डालना होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेबल, टेबल के अंदर हम बॉर्डर अगर डालते हैं, टेबल टैग के अंदर हम बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने ये जो एलिमेंट, मीनिंग, प्लेसमेंट, डिस्प्ले ये दिया, ये हमारी टेबल हेडिंग है। और टेबल हेडिंग क्या आएगी टेबल रो के अंदर, ये पूरी एक रो है, ठीक है। दिस इज TR, जैसे मेरा माउस चल रहा है उसका एरो ध्यान दो, दिस इज TR एंड दिस इज एलिमेंट 1, उसका यानी कि एलिमेंट जो है हमारा बस हेडिंग है TH1, ये TH2, TH3, TH4,
गॉट इट। आफ्टर दैट हम एक और tr बना रहे हैं, उसके अंदर हम td डाल रहे हैं, td1 टेबल, td2 टेबल कंटेनर, td3 और td4। td1 2 3 4 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, हमने ऐसा कुछ लिखना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक td 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 टैग, उसके अंदर का ये कंटेंट। गॉट इट? आई होप यू विल गॉट एवरीथिंग। उसके बाद हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ फॉर्म। ठीक है, अब जो ये फॉर्म है इसमें लेबल डालते हैं और इनपुट डालते हैं। दे बोथ आर इनलाइन एलिमेंट्स, जो लेबल और इनपुट है। फॉर्म हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होगा। देखो मैंने आपको अभी कितना कुछ बता दिया है, इतना हमने पढ़ लिया, इतना सारा। ये बहुत जल्दी हो जाएगी हमारी HTML अगर हम इसी स्पीड से पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, आई थिंक ये आपके रिवीजन में तो हेल्प कर ही देगी, बिकॉज इट्स अ वन शॉर्ट वीडियो। आई थिंक आपको नोट्स भी यहाँ से मिल ही जाएंगे। उसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म हमने क्रिएट अ फॉर्म बना दिया है। फॉर्म को क्रिएट करने का जो हमारे काम आएगा फॉर्म टैग, उसके अंदर हम लेबल देते हैं। लेबल में हम दे सकते हैं कि हमने क्या लिखना है। यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया, फिर इनपुट में हमने दे दिया कि उसकी इनपुट टाइप किया उसका टेक्स्ट। ठीक है, आईडी में हमने दे दिया यूजर नेम, नेम्स के अंदर हमने दे दिया यूजर नेम। ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं इनपुट टैग के अंदर के कुछ। फॉर, टाइप, नेम, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। जब हम एक टैग के अंदर हम कुछ और लिखते हैं, इज इक्वल्स टू डालते हैं, उसके बाद कॉलन्स डाल के इसके अंदर लिखते हैं, तो हम इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट जो है इनलाइन टैग है। इनलाइन मतलब अपने साथ किसी और को भी आने देगा, जैसे लेबल आने दे रहा है। इसको हम यूज करना भी बताएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। आई थिंक स्क्रीन पे विजिबल होगा अच्छे से। ऐसे यूज टू टेक वेरियस टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर, जैसे कि हम काफ़ी सारे इनपुट लेते हैं। फॉर्म होता है, उसके अंदर यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, नंबर होता है, उसका फ़ोन नंबर, या किसी भी टाइप का कोई टेक्स्ट, उसका रोल नंबर, हम ईमेल आईडी, कितना कुछ एक यूजर से मांगते हैं। वो सारा इनपुट लेने का काम कर रहे हैं, तो इनपुट टैग उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम फॉर्म भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम बेसिक देख रहे हैं कि कंटेंट कैसे कैसे आएगा पेज में। थियोरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो तो पढ़ लो, पढ़ोगे तभी होगा। अब टाइप एट्रीब्यूट क्या होएगा? इट्स नॉट अ टैग। एट्रीब्यूट कोई टैग नहीं होता। एट्रीब्यूट जो टैग के अंदर यूज होता है वो होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इनसाइड द इनपुट टैग के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो है टू टेल व्हाट काइंड ऑफ डाटा टू टेक, कि किस टाइप का डाटा हमें लेना है। सपोज करो हमने यहाँ पे दिया था आईडी में यूजर नेम, ठीक है, और सॉरी टाइप में टेक्स्ट से समझते हैं। आईडी में यूजर नेम, ठीक है, टाइप टेक्स्ट। टाइप में टेक्स्ट मतलब हमने जो यूजर से टाइप लेना है वो टेक्स्ट होना चाहिए। यूजर नेम जो अपना लिखे वो टेक्स्ट में लिखे। अगर यहाँ पे टाइप होता और यहाँ पे हम ईमेल लिखते तो वो ईमेल का फॉर्मेट उठाता। फिर यूजर @ भी यूज करेगा जहाँ पे उसका @ यूज करना होगा अगर ईमेल का फॉर्मेट, और कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, ईमेल के फॉर्मेट से चलेगा। तो वो स्ट्रिक्टली एक हमको बताता है कि यहाँ पे हमने वही चीज यूज करनी है। ठीक है, इनपुट लेते हुए अगर हम यहाँ पे नंबर यूज कर रहे हैं तो वो नंबर ही उठाएगा, तब वो टेक्स्ट नहीं लिख सकता है इंसान, तो वो वही चीज लिखेगा जो हमको चाहिए उससे। ठीक है, आई थिंक HTML इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। भाई कोडिंग में, नॉट हिंदी इंग्लिश में कंपेयर मत करना इसको। उसके बाद इट्स नॉट अ टैग, इट्स यूज्ड इनसाइड अ टैग, हमने पढ़ लिया। हाँ, अब देख लो इसका मतलब। टेक्स्ट मतलब एक सिंपल हम सिंगल लाइन टेक्स्ट ले रहे हैं। इनपुट की फील्ड्स जो एट्रीब्यूट वाली है हम वो पढ़ेंगे। टेक्स्ट में हम सिंगल लाइन टेक्स्ट ले रहे हैं यूजर से। ईमेल में हम उसका ईमेल वैलिडेशन मांग रहे हैं। हमारी कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए ईमेल में, वो एकदम वैलिडेट ईमेल ही उठाने को कहेगा उसको। जहाँ पे @ यूज़ करना वहाँ पे प्रॉपर @ होगा, जहाँ पे 1 2 3 यूज़ करना प्रॉपर 1 2 3 होगा। पासवर्ड में हाइड्स द इनपुट एज डॉट्स, मतलब जो इनपुट उसको अब हम जब पासवर्ड लिखते हैं किसी का स्टार, सो जिन एलिमेंट्स के कुछ इंट्रिंसिक विड्थ और हाइट होते हैं, मतलब हमने कुछ विड्थ और हाइट फिक्स कर रखे हैं और उसको हटाते ही हमारे पूरे पेज का सत्यानाश हो सकता है। मतलब हमारा पूरा पेज जैसे उतर फुतर और खराब हो सकता है, तो उसका हम रिप्लेस एलिमेंट का यूज करके उस चीज को किसी और चीज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेशल कैटेगरी होती है इनलाइन ब्लॉक, यानी कि इनलाइन और ब्लॉक दोनों तरह से डिस्प्ले होगा हमारा कंटेंट। ठीक है, स्टे इनलाइन, अलो द हाइट और विड्थ लाइक अ ब्लॉक। हमारे पास जो कंटेंट है वो इनलाइन की तरह
होएगा, डोंट ब्रेक लाइन नहीं करेगा, बट उसकी हाइट और विड्थ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे वो ब्लॉक एलिमेंट हो। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है, नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। फोन नंबर के लिए हम नंबर डालेंगे, रोल नंबर के लिए हम नंबर डालेंगे। रेडियो में हमारे पास MCQ आते थे, जब उसमें से हमको एक सिंगल ऑप्शन चूज करना होता था, उसके आगे जो सर्कल होते हैं उस टाइप का सर्कल जो हमें रेडियो प्रोवाइड करेगा। चेक बॉक्स भी सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कोई एक, मतलब ये बॉक्स प्रोवाइड करेगा हमको, ये हमको रेडियो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। रेडियो लाइक अ सर्कल एंड चेक बॉक्स इज लाइक अ बॉक्स। हम जब राउंड करेंगे तो देख लेना। सबमिट बटन हम सबमिट के लिए डाल देंगे, जब हम कुछ सबमिट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आगे JS में जाके इसकी फंक्शनैलिटी चले, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है HR हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, यानी कि ये हमको एक होता है BR ब्रेक लाइन, कि वो उस लाइन को ब्रेक कर देगा। HR इज लाइक हॉरिजॉन्टल रूल, ये लाइन जैसे हॉरिजॉन्टली नोटबुक के अंदर है, कुछ इस टाइप की लाइन प्रोवाइड कर देता है HR हमें। ठीक है, जैसे आप ये नोटबुक में लाइन देख पा रहे हैं, ये एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, तो एक HR से एक लाइन आएगी और इसकी क्लोजिंग नहीं होती, दैट्स ओनली ओपनिंग टैग। देखो HR इज ओनली ओपनिंग, और कोई बाकी जितने टैग होंगे आपको ओपन के साथ क्लोज भी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, ये हमने हेड ओपन किया था यहाँ पे, ये हमने इसको बैकस्लैश से क्लोज किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी ओपन की है, बैकस्लैश से क्लोज किया। HTML ओपन किया, बैकस्लैश से इसको क्लोज किया। H1 ओपन किया, बैकस्लैश से क्लोज किया है। पैराग्राफ ओपन किया है, बैकस्लैश से क्लोज किया। तो हर टैग ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा, बट HR और BR ऐसे टैग है कि ना तो ये ओपन तो ये होंगे बट क्लोज नहीं होंगे ये टैग्स। ठीक है, चलो उसके बाद इनलाइन लेवल टैग्स देखते हैं। ये मतलब नेक्स्ट लाइन में जो उनसे कहते हैं कि तू नेक्स्ट लाइन में ना जा, मेरे साथ ही तेरे को आना तो तू आ जा, ये वो वाले टैग्स हैं। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन से नहीं शुरू होते, दे अपीयर नेक्स्ट टू द अदर साइड बाय साइड। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं? डू नॉट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे, ओनली टेक अप मच विड्थ एज नीडेड, कैन नॉट कंटेन ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कंटेन नहीं करते हैं। यूज्ड टू इंसर्ट स्टाइल द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, इंसर्ट अ स्मॉल कंटेंट। स्पैन एक, अभी जो उसका जो कंटेनर था वो डिव था, स्पैन इनलाइन का कंटेनर है इनलाइन टेक्स्ट के लिए। कुछ स्टाइलिंग हमने करनी होती है जेनरिक, जिसके लिए हम कंटेनर यूज करते हैं। ठीक है, एंकर टैग इसमें आएगा जिसमें हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दो टैग्स होते हैं। कुछ सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक हम आराम से समझेंगे, आप बस इतना समझ लीजिए। जो सिमेंटिक होता है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्ट्रॉन्ग टैग जो हम यूज कर रहे हैं ये भी बोल्ड करके दे रहा है टेक्स्ट को, बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बोल्ड कर रहा है। बोल्ड हम रैंडमली कुछ बोल्ड करना चाहते हैं उसे हम बोल्ड कर देते हैं। ऐसे ही EM है, ये भी सिमेंटिक है और ये एम्फसाइज करता है टेक्स्ट को, यानी कि टिल्ट कर देता है थोड़ा सा टेक्स्ट को, इटैलिक की तरह इटैलिक कर देता है। ठीक है, ये नॉन एम्फसाइसिस है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दिखाता है। EM इटैलिकली। इमेज एमिट कर सकते हैं हम, वीडियो एमिट कर सकते हैं, पेज पे हम इनपुट दे सकते हैं, इनपुट फील्ड है, लेबल है, एब्रीविएशंस लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म जैसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोड लिख सकते हैं, कोई हमने कोड रिप्रेजेंट करना वो भी हमारा इसके अंदर आएगा इनलाइन के अंदर। स्मॉल जो हमने टेक्स्ट को स्मॉल अपीयर होएगा साइज में, या फिर BR यानी कि ब्रेक लाइन, जो कि इस ऐसी होगी कि नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए ये चीज। आप कोई इनलाइन एलिमेंट यूज करें EM, इसके बाद वाला टेक्स्ट तो इसी लाइन में आ सकता है ना, बट वी वांट कि वो नेक्स्ट लाइन में आए, उसके लिए हम BR यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेक लाइन को ब्रेक कर देगा ये। अब सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। जो सिमेंटिक होते हैं क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं देयर मीनिंग टू द बोथ ब्राउजर और डेवलपर, की ब्राउजर को भी समझ आए और डेवलपर को भी, कि जो अभी SEO है उसको भी समझ आना चाहिए, उसके ब्राउजर को भी, उसके डेवलपर को भी, जिसने उसको बनाया है, जिसपे वो रन कर रहा है, जो SEO उसको ढूंढ रहा है, सबको वो समझ आना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट करोगे तो वीडियो आएगी। ठीक है, हर एक चीज के लिए इम्प्रूव उसकी रीडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू SEO, यानी कि जब का वेबसाइट को ढूंढ रहा है सर्च इंजन, गूगल का एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसका ऑप्टिमाइज वर्जन है SEO कि जो उसको ऑप्टिमाइजली ढूंढ रहा है एक वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक दे रहा है कि
ये यहाँ पे अब अपने वेबसाइट बना के होस्ट करती है, बट वो उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोगों को सजेशन में जो वेबसाइट आ रही है ऊपर ऊपर एकदम, फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो को भी सजेशन में नहीं जा सकती है, जैसे कोडिंग का नाम है कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, इनकी वीडियोस छाई रहती हैं। तो वो क्या हो रहा है, उनके व्यूज अच्छे हैं तो काम कर रहा है ना सर्च इंजन अच्छे से, उनका ऊपर ऊपर रैंक में आती है इनकी वेबसाइट्स गूगल पे सर्च करने पे। हमारे वर्गों का पोर्टफोलियो नहीं आएंगे ऐसे सर्च करने पे, ठीक है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव। इसके एग्जांपल है हेडर फुटर नेव आर्टिकल सेक्शन मेन, ठीक है। ये सारे कुछ इसके हैं एग्जांपल्स जो हमने भी पढ़ा। सिमेंटिक, फिगर और फिगर कैप्शन हम दे सकते हैं इमेज में। उसके बाद है वाई वी यूज सिमेंटिक को हम यूज क्यों करते हैं, मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, हेल्प करता है सर्च करने में इंजन्स को, और रैंक कंटेंट बेटर, मेक स्क्रीन मेक जो हमारी स्क्रीन होती है रीडर्स को फॉर विजुअल इम्पेयर्ड यूजर्स वर्क प्रॉपर्ली। अब कुछ हमारी जो स्क्रीन होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारा वो है, एक जेमिनी होता है, एक चैट जीपीटी होता है, एक सिरी हे सिरी, ठीक है। जो सिरी होता है ऐसे हे सिरी बोलो बेचारी बोलने लग जाती है जिसके पास भी होगा, ठीक है। तो क्या वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स को हेल्प कर रही है? तो कर रही है ना। वो जो लोग नहीं देख सकते वो बोल रहे हैं सिरी से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको कॉल मिलाने को अपने आप ही कह दे रहे हो, मिला दे रही है कॉल तुम्हारे फोन पे, तो काम तो कर रही है वो। लाइट बंद भी कर देती, लाइट चला भी देती, कितना वो ऐसे हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए जिससे विजुअल इम्पेयर्ड जो यूजर्स हैं वो भी यूज कर सके, ठीक है। अब इसके बाद नॉन सिमेंटिक होती है, डू नॉट मतलब जो एलिमेंट डिस्क्राइब नहीं किए जाते, जैसे जेनरिक, कंटेनर, बस कंटेनर की तरह होते हैं जेनरिक, ठीक है। जैसे कि डिव और स्पैन, ये कुछ जेनरिक कंटेनर है, कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, वो बता रहे कि हम सिर्फ डब्बे हैं डब्बा डब्बा अंकल का टीवी डब्बा टाइप्स, लाइक वी आर जस्ट कंटेनर, हमारे अंदर एलिमेंट्स हैं बट हम एक खुद, हमारे अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है या फिर कुछ लिंक्स हो सकते हैं। ये जस्ट एक कंटेनर है, नॉन सिमेंटिक है, ये कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहे अपना काम, बस पता है कि हाँ कंटेनर है, डब्बा है। Text that are neither pure block or inline, image, import, text area, button, select, iframes, canvas, video, audio, object, emit, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर सुनना चाहते तो सुन लो, मैं दे देती हूँ। इमेज से हम इमेज एमिट करते हैं, पेज पे इमेज लगा देते हैं। इनपुट से हम अभी हमने पढ़ा था फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड लेते हैं। टेक्स्ट एरिया जो हमने कुछ एक फॉर्म, ये भी फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं। एक जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा एक टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो एक ऐसा एड्रेस के लिए जैसे एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं ना, तो वो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, वो आ जाता है इससे। बटन, जब हम कोई चीज सबमिट करते हैं। सिलेक्ट, कुछ सिलेक्ट करने के लिए जैसे सेम एज बटन की तरह ही आएगा कि स्पेशल एक कंट्रोल होता है, उसके पास स्ट्रिक्टली इनलाइन और ब्लॉक होता है ना, तो स्ट्रिक्टली इनलाइन होगा ना ब्लॉक होगा। आई फ्रेम, कोई हमने पढ़ा था यूट्यूब के वीडियो को एमिट करना चाहते हैं तो वहाँ आई फ्रेम के थ्रू करते हैं। कैनवस एक हमको ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकल कुछ भी स्पेशल कैनवस प्रोवाइड करा देता है। वीडियो हम एमिट कर सकते हैं, ऑडियो हम सुन सकते हैं, मतलब वो हम चीजें एमिट कर रहे हैं पेज पे कि सामने वाला बंदा सुन ले, देख ले। सो अब हमने इनफ थ्योरी समझ लिया है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके देख सकें इस चीज के लिए, तो थोड़ा बहुत चलो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने हेडिंग टैग्स इम्प्लीमेंट किए थे, तो थोड़ा सा पैराग्राफ टैग, मतलब एक पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए, ओपनिंग और क्लोज दोनों रहेगा। इस पैराग्राफ टैग में हम कुछ भी लिख के देख सकते हैं, तो हम लॉरम लिखते हैं अगर, तो हमको रैंडम दे देगा एक पैराग्राफ के जितना भी हम करना चाहते हैं। और लॉरम के आगे अगर हम नंबर दे देते हैं तो उसके हिसाब से हमको वर्ड्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पी लॉरम 300, तो मुझे उतना ही पैराग्राफ मिल जाएगा। थोड़ा राइट क्लिक करके आप लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देख सकते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखो जितना मैंने 300 वर्ड्स का मांगा था मुझे उतने का पैराग्राफ मिल गया। तब बड़ा पैराग्राफ दे दिया उन्होंने मुझे। ये तब हम लिखते हैं जब हम सपोज करो अपने किसी को वेबसाइट डिजाइन करके देने और अपने पता हो कि यहाँ पर अब तो सामने वाला बंदा डिजाइन सिलेक्ट करेगा, अभी थोड़ा ना श्योरिटी है कि वो इसको फाइनलाइज कर देगा कि हाँ ऐसे ही रहना सब कुछ। आपको पैटर्न दिखाना है सामने वाले को, तो आप ऐसे लॉरम का यूज करके दिखा दो सामने वाले को कि हाँ इतने पोर्शन में आपका पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। तो हम लॉरम का यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। उसके बाद हम
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करके दिखा देते हैं आपको यूज। बी बोल्ड के लिए देखो अब तो सजेशन भी देने लग गया लिखने की। आई से इटैलिक लिखना आपने, ठीक है। यू से, हाँ देखो पहले में बस यू की भी सजेशन आ रही थी, इतना स्मार्ट हो गया ना, हर एक में एआई डाल दिया है और एआई स्मार्टर कुछ ही कह लो। अब स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिख दो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ईएम एम्फसाइज स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह काम करता है और एम्फसाइज इटैलिक की तरह काम करता है। और ये सारे अभी इनलाइन चल रहे हैं हमारे। पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट था, मतलब वो पूरा अपनी लाइन लेगा और ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। स्पेलिंग मेरे को डाउट एम्फसाइज के देख लेना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ एकदम पैराग्राफ की तरह है, एकदम ब्लॉक एलिमेंट की तरह। और जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन से ही शुरू है, चाहे आगे स्पेस बचा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हम लॉरा में 300 वर्ड्स लिए थे, वो भी वैसे ही आए हैं। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज एकदम उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमें चाहिए थे। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम आया, इटैलिक और एम्फसाइज सेम आया, अंडरलाइन की नीचे लाइन आई है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे अगला टैग, मार्क टैग, सॉरी मार्क। ये ना हाइलाइटर की तरह होता है, ठीक है। देखो इसमें पहले ही इसने दिखा दिया हाईलाइट। तो मार्क हमारा क्या काम करेगा, हाईलाइट करने का काम करेगा। उसके बाद मार्क क्यू, ठीक है। मार्क क्यू में हम बिहेवियर और डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसके अंदर हम लिख सकते हैं न्यूज लाइन की तरह होता है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। उसका बिहेवियर दे सकते हैं अल्टर या फिर और भी बिहेवियर होते हैं, ठीक है। जैसे माई न्यूज की हेडलाइन आती है उस तरीके से मार्क क्यू आएगा। इन दोनों को भी हम रन करके देख लेंगे। पहले 2-4 टैग और लिख देते हैं, लिस्ट बना के देख लेते हैं। एक हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होता है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। यूएल लगेगा अनऑर्डर लिस्ट के लिए। जैसे सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको कुछ खाने के लिए बुला दिया कि ये खाने को लेके आना है, तो आपके पास आइटम 1 और आइटम 2 है। एल आई हम लिस्ट के अंदर यूज करते हैं लिस्ट आइटम्स के लिए, ठीक है। अब मेरे को सजेशन मिलते तो मैं क्लिक करती जा रही हूँ, ऐसे मेरा काम भी पढ़ाने का इजी होता जा रहा है। अगर आप लोगों को सजेशन मिल रही तब भी आप लोग खुद एक बार लिखना, क्योंकि मैंने तो बहुत बाहर लिख रखी है चीजें, मेरे तो टिप्स पे हैं, ठीक है। यूएल ऑर्डर लिस्ट होता है, इसके अंदर हम टाइप भी दे सकते हैं। इसमें देखो सजेशन में टाइप नहीं दिया था, बट आई न्यू की टाइप दे सकते हैं। आप टाइप दे दो, टाइप में आप दे सकते हो कुछ भी, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, इस तरीके से। तो मैं दे देती हूँ सर्कल। सर्कल ऑप्शन में नहीं आ रहा, स्क्वायर ट्राई करके देखते हैं। अभी आई थिंक अपडेट वगैरह ना आ गए हो इसके, बट पहले तो आते थे ऑप्शन में, ठीक है। इसमें भी टाइप दे दो। ये देखो इसके सजेशंस में जो टाइप आ रहे हैं, आप 1 2 3 वाला देना चाहते हैं, ABCD ये सब। मैं देना चाहती हूँ 1 2 3 सिंपल सा, ठीक है। इसमें भी हम LI बना लेंगे और LI के अंदर यही दे देते हैं लिस्ट आइटम 1 और आइटम 2, ठीक है। सेव करके हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों को चेकआउट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप टाइप में डिस्क, स्क्वायर, सर्कल जो देना चाहे वो दे सकते हैं अनऑर्डर के, कि आपको कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर में आपका 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, या फिर रोमन, या फिर ABCD कैपिटल स्मॉल, इस तरीके से आपका कुछ ऑर्डर और अनऑर्डर काम करते हैं। चलो देखते हैं, गो लाइव कर लो अपना। देखो यहाँ पे हमारे हाईलाइट आ गया, जो कि हाईलाइट होके आया है। और ऊपर से न्यूज लाइन देखो जैसे हमारी न्यूज में चलती है वैसी चल रही है। आइटम मैंने जो स्क्वायर में कही थी, इट इज वर्किंग, बेसिक सजेशन में नहीं आया था स्क्वायर, बट इट इज वर्किंग। तो आइटम 1 और आइटम 2 आपका स्क्वायर में साइड में डॉट मिल गया, और यहाँ पे हमने जो 1 2 लिया था यहाँ पे भी हमें 1 2 के डॉट मिल गया। हमें खुद से 1 2 लिखना नहीं पड़ा, हम टाइप में दे देंगे जस्ट, और फिर हमको दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट काम करती है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों लिस्ट हम पढ़ चुके हैं।
सो यहाँ पे देखो हमने मार्क टैग के अंदर हाईलाइट किया था, हमारा हाईलाइट होके आया है। उसके बाद हमने मार्क्यू टैग से न्यूज लाइन वाला लिखा था तो हमारी न्यूज लाइन टाइप आ गई है। हमने OL और UL यूज किए थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हमारा पहला अनऑर्डर लिस्ट था तो अनऑर्डर लिस्ट में हमने स्क्वायर टाइप जैसा, तो यहाँ पे स्क्वायर बन के आ गया और आइटम्स आ गई हमारी। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 1 और 2 हमने टाइप दिया था, मतलब टाइपिंग में काउंटिंग दी थी हमने, टाइप में आइटम 1 और आइटम 2 आ गई है। यहाँ पे हमारा 1 2 आ गया जो हमने टाइप में दिया था। आप यहाँ पे स्क्वायर के जगह सर्कल, डिस्क ये सब दे सकते हो और यहाँ पे रोमन वाला दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, अब टेबल ट्राई कर लेते हैं फटाफट, टेबल बना लेते हैं फटाफट से। टेबल के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं TR स्टार करके। अगर हम 4 डालेंगे हमें साथ 4 TR मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टार के अंदर हम TH डालते हैं, सबसे पहले TH स्टार 3 डाल देते हैं तो हमको 3 TH मिल जाएंगे इसमें। अब थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है आपको, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो एक TR एक टेबल रो, मतलब जिस तरीके की ये एक रो है, ऐसे में एक रो मिली, उस रो के अंदर हमने हेडिंग्स देनी है। तो पहला दे दो सीरियल नंबर, हेडिंग हमेशा थोड़ी सी आपको बोल्ड मिलेगी। दूसरी हेडिंग दे दो नेम, तीसरी दे दो रोल नंबर। अब इस TR के अंदर हमें एक और TH देना। देखो मेरे को सजेशन मिल रहा है तो मैं भी ऐसे उठा लेती हूँ, मतलब सॉरी, इस TR के अंदर हमने TD देना था। टेबल डाटा, टेबल डाटा के अंदर हमने पहला सीरियल नंबर दे दिया 1, नेम दे दिया जॉन और टेबल डाटा दे दिया 101, मतलब जो उसका रोल नंबर था। उसके बाद ऐसे हमने 2 3 और ये उठा लिए। ठीक है, हर एक के अंदर हमने टेबल डाटा भी दे दिया। अब टेबल डाटा हमने दे दिया तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, Ctrl+S। ये देखो टेबल में हमारे पास टेबल बनी आ गई, बट इसका बॉर्डर नहीं बनाया, तो हमने कुछ नहीं करना बॉर्डर करना। तो जैसे हमने टाइप दिया था एट्रीब्यूट, उसमें OL में UL में टाइप हमने एट्रीब्यूट दिया था। अब यहाँ पे हम एट्रीब्यूट देंगे बॉर्डर। हमने बस नाम से क्लियर होती है HTML में तो चीजें, बॉर्डर हम एट्रीब्यूट देंगे तो वो बॉर्डर का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर देना था टेबल के अंदर, हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं एट्रीब्यूट। बॉर्डर हम स्टैंडर्ड साइज देते हैं इसका 2। ठीक है, तो हमारा 2 साइज में बॉर्डर बन के आ जाएगा, सारी जगह आ जाएगा। जब हम फॉर्म को रन करके देखेंगे तो हम इसको देख लेते हैं, फॉर्म बना के देख लेते हैं। चलो फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा फॉर्म, उसके लिए हम सिंपली फॉर्म टैग का यूज करेंगे। इसके एक्शन में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देते हैं। यस, थैंक यू। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि अपने आप ही लिख के देता है मेरे को। अब हम फॉर्म के अंदर क्लोजिंग टैग से पहले हमने इसके अंदर के काम करने। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना किसी टैग के अंदर रख देते हैं, Ctrl+C कर दो। ठीक है, तो हमारा इस लाइन में प्रमोट नहीं करता थोड़ा। नेक्स्ट लाइन हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हर बार इसकी सजेशन अच्छी भी नहीं लगती। अब हमको क्या चाहिए, उसके अंदर हम लेबल डाल सकते हैं। तो मेरे को सारी सजेशन दे रहा ना, मेरा मन कर रहा है कहीं से बंद दूँ इसको जाके। मैम फॉर यूजर नेम के लिए हम पहला डाल रहे हैं, तो लेबल में हम यूजर नेम डाल लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमने इनपुट फील्ड चाहिए हमको, जिसमें हमको सिर्फ टाइप टेक्स्ट का चाहिए। ठीक है, जबकि हमारे पास आ गया। इसके अंदर हम प्लेस होल्डर भी बना सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख सकते हैं एंटर योर यूजर नेम, गॉट इट। फिर हम फिर से लेबल लगाएंगे, उस लेबल में हम लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड में हम डाल देंगे यहाँ पे लेबल में। देखो जो लेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख लें वो हमारा यही है। देखो हमने लेबल टैग के अंदर पासवर्ड लिखा, तो ये पासवर्ड लिखा आएगा स्क्रीन पे हमारी।
उसके टाइप में जो हमने पासवर्ड लिखा इनपुट के, ये हमें स्टार 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 देगा। और जो चीज हम प्लेस होल्डर के अंदर लिख रहे हैं, जैसे हम कभी कोई टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो जिसने हमको इनपुट देना होता है, उसके अंदर हमें कहीं पर लिखा आता है एंटर योर नेम वगैरह, एंटर योर पासवर्ड वगैरह। तो ये जब हम रन करेंगे तब दिखाएंगे। अभी तो हम बेसिक फील्ड्स देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाएगा। थोड़ा बहुत एक बटन बना देते हैं सबमिट का। हम रेडियो वगैरह भी ट्राई करते हैं, ऑप्शन फील्ड इसी में, वेट फॉर जस्ट वेट। बटन में सबमिट, ठीक है। एक आधी फील्ड और बना लेते हैं लेबल में, ईमेल वगैरह भी बना के देख लेते हैं। लेबल, ठीक है। उसके बाद इनपुट, इनपुट में हमने टाइप में टेक्स्ट की जगह ईमेल करना है, क्योंकि हमें इसका वही वैलिडेशन चाहिए जो एक ईमेल की होती है। प्लेस होल्डर डालना ना डालना मर्जी है, लीव इट, आई थिंक आई शुड लीव इट। अब हमने डालना ईमेल के बाद हम क्या ले सकते हैं, ईमेल पासवर्ड नंबर रह गया है ना, फोन नंबर। टाइप में TEL डाल दिया इन्होंने, वो भी चल जाता है। अगर नंबर डालोगे तो वो भी डल जाएगा। रोल नंबर के लिए डाल देते हैं नंबर। ठीक है, वाह कितना स्मार्ट है ये इंसान। बट यहाँ पे हमने टेक्स्ट नहीं, नंबर लाना है। और नेक्स्ट देखो, और क्या लिख सकते हैं, ऑप्शंस चाहिए ना। रेडियो रह गया, मेल फीमेल के लिए पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे एक, रुको, यहाँ पे नहीं, इनपुट में हमने लेना होगा टेक्स्ट नहीं, सॉरी, हाँ। वाह भाई कितना स्मार्ट है, अब ऑप्शन दे दिया रेडियो का। मैं सोच ही रही थी रेडियो लेना, बातें बातें सुनता है ये। रेडियो जब भी हम लेते हैं साथ में हमको नेम लेना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो में हमने ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शंस देने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, साथ में नेम। दो चीजों का सेम नेम देंगे, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे नेम दे दिया 1। उसके बाद मैं एक और रेडियो बनाऊंगी, इसमें इनपुट बना के, विच विल बी माई ऑप्शन 2, ठीक है। इसमें मैं दूंगी रेडियो, और नेम में भी, इसमें भी नेम में मैं 1 दूंगी, ये नहीं चेंज करना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये रहा वैल्यू मेल, ठीक है। और इसके लिए वैल्यू फीमेल, आगे हम फीमेल लिख देंगे। हमने वैल्यू चेंज करनी है। नेम में उसमें थोड़ा सा, चाहे आप जेंडर लिख लो चाहे आप 1 लिख लो, बस एजेंडा यही है कि नेम आपका सेम होना चाहिए दोनों तरफ। देखो आपको बेसिक भी आता है ना, AI आपका इतना काम आसान कर देगा। यू डिडंट नीड टू राइट एनीथिंग दैट मच, ठीक है। कोर्सेज में मैं चेक बॉक्स के लिए मैं आपको कोर्सेज ही बता देती हूँ, क्या ज़्यादा हमने वक्त करना। और मैं इसमें यही बताने वाली थी, सिलेक्ट कोर्सेज। क्या यहाँ पे मेरे को ये इनपुट फील्ड में चेक बॉक्स दे रहा है, मेरे को चेक बॉक्स वाला ही बताना था। ये तो ऑप्शंस वाले के लिए है ना। वैसे आपको कोर्सेज दे दिया, आईडी दे दी कोर्सेज, बट मेरे को चाहिए इनपुट में भी आए। आई थिंक इनपुट इज नॉट नीडेड फॉर इट, जो इसने मेथड किया, बट लेट मी ट्राई। नेम सबका कोर्स दे दो, वैल्यू फिर आगे BCA BCom इस तरीके से बनेगा पूरा।
मुझे यही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा फास्ट और कंफ्यूजिंग ना चल रहा हो। इफ चल रहा हो तो प्लीज एक्नॉलेज गाइस। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आई विल ट्राई कि मैं हर चीज समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। अभी हमने इनपुट लिया, टाइप में चेकबॉक्स लिया, सबका नेम हमने कोर्स रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दिया था, हम वैल्यू भी दे देते हैं इसको। इसी ठीक है, ऐसी एक और इनपुट बनाओ। चेकबॉक्स नेम कोर्स वैल्यू बीकॉम इनपुट checkbox name course sorry वैल्यू बी। अभी हम लोग को साइड में ऑप्शन नहीं मिल रहा इसका। सॉरी इनपुट एक्चुअली ना बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा सा, सो प्लीज इग्नोर इट, आई कांट डू एनीथिंग विद दैट। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके एक बार रन करके देखो, गो लाइव करो। आपको आप टेबल का बॉर्डर दिया था, यहाँ पे बॉर्डर मिल गया हमें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने नाम दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें हमने यूजर नेम दिया था। यहाँ पे एंटर योर यूजर नेम अंदर आया है, प्लेस होल्डर में लिखा था इनपुट के जैसे ये फील्ड बन गया, ये एक बॉक्स वाली, ठीक है। इसमें हम यूजर नेम दे सकते हैं, इधर हम पासवर्ड जो भी देंगे वो डॉट 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 या स्टार 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 में जाएगा। ये स्टार 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 छोटा है इसलिए साइज डॉट 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 लग रहा है। यहाँ पे हम ईमेल ही देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख दो अभी के लिए। फोन नंबर में हम फोन नंबर ही दे सकते हैं। रोल नंबर की इनपुट फील्ड यहाँ बनी है, रोल नंबर में हम नंबर ही दे सकते हैं। नंबर देखो ऐसे देंगे 1 2 3 4 5 6 क्योंकि हमने नंबर डाला था। जेंडर में यहाँ पे हमारे पास एक ही चूज होएगा कोई एक टाइम पे। कोर्सेज में हमने एक गलती कर दी है विच इज दैट कि हमने सबके आगे नाम नहीं लिखे। चेकबॉक्स तो आ गए अपने कौन सा कोर्स चूज करने, एक करने एक ज्यादा करने, बट कोर्सेज का नाम लिखना भूल गए। एक ड्रॉप डाउन आया था हमने सिलेक्ट से, जो सिलेक्ट से ऑप्शंस आते हैं ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है, जो हमने बस क्लिक करके बनाने था। मैंने आपको चेकबॉक्स दिखाना था, उस टाइम ड्रॉप डाउन आया था तो मैंने उस पर राइट क्लिक कर दिया था ऐसे। अभी मैं आपको कोर्सेज में हम एक गलती कर चुके हैं कि हमने कोर्सेज के आगे जैसे यहाँ पे हमने मेल फीमेल लिखा था ना आगे इसके रेडियो बटन के, हम कोर्सेज के आगे लिखना भूल गए। ऐसे हम इसके आगे लिखते हैं और इसको फॉर्म को एक फॉर्म में दे देते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। सो जैसे हमने कोर्सेज के आगे लिखा था, सॉरी रेडियो में आगे लिखा था हमने ऐसे मेल फीमेल, हमने ऐसे ही कोर्सेज के आगे लिखना है। हम यहाँ पे लिख देंगे BCA, इधर लिख देंगे हम बीकॉम, इधर भी हम लिख देंगे जो हमने लिखने थे BA और BSc, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या रखी थी, देखो सिलेक्ट बनाएंगे, कोर्स बनाएंगे, आईडी बनाएंगे, तो ऑप्शंस में हमको ड्रॉप डाउन ऑप्शंस डाल के उसमें वैल्यू डाल के, वैल्यू हमारी अलग अलग होगी। अगर हमने 4 या नेम देना होता है, नेम हमारा सेम रहता है तो हम ऐसे बना देंगे। और ड्रॉप डाउन जो हमने बनाया था, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देना था हमने, तो हम टेबल के अंदर इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे H1 टैग भी काम नहीं किया था क्योंकि ऐसे किसी टैग के अंदर H1 काम नहीं करेगा, हमको ऊपर डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हमको दिखाना है ये अलग से। इसका लाइट कलर हमें यही बता रहा था, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस, हियर वी कैन यूज, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्म एक्शन रजिस्ट्रेशन, देखो मेथड पोस्ट वगैरह जो हम यूज करते हैं वो हम बैकएंड में जब काम कर रहे होते हैं तब हम लगाएंगे, इतना भी हमें जरूरी नहीं है हमें इसमें मेथड पोस्ट वगैरह देना। थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग करनी थी, इसको टेबल के अंदर कर सकते हैं हम।
टेबल दो, इसकी क्लोजिंग लास्ट में कर दो। मैं हमेशा ऐसे बनाना प्रेफर करती हूँ फॉर्म को। अब इसके अंदर फॉर्म जो बनाया है यहाँ पे TR दे दो, सॉरी टेबल दिया तो उसका TR चाहिए ना। बन तो ठीक किया। देखो मुझे चाहिए कि हर एक रो एक उसमें आए। हर एक लेबल और इनपुट को हम एक TR में डालते रहेंगे। मैं एक दो करके दिखाऊंगी, बाकी करना आपकी जिम्मेवारी है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको आ जाएगा। अभी मैं कंट्रोल S यहीं पे कर रही हूँ और यहीं पे आपको रन करके दिखा रही हूँ, बिकॉज इट्स टू मच कि मैं इतना करके दिखाऊं। जितना मेरे पास आ रहा ऑप्शन मैंने कर दिए, मैंने वैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, कंट्रोल S। अभी हम देख लेते हैं कि हमें कैसा आउटपुट दिख रहा है। अब उससे पहले हम एक बार यहाँ पे TD भी दे देते हैं। तो गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, सिलेक्ट नहीं था जब प्रॉपर्ली जहां तक मुझे करना है। ट्राई कर लो। यहाँ से बस R हटा देना जहाँ पे लास्ट में R आया होगा पहले। What is happening? अभी इसको सेव कर दो और नेक्स्ट में भी कर दो अप्लाई। एक TD यानी कि एक टेबल डाटा के अंदर हमने लेबल दे दिया है, दूसरे टेबल डाटा के अंदर हमने इनपुट दे दिया है। ऐसे ही हमने सारों में कर दिया। सारों मतलब उसने खुद कर दिया, मैंने एक में बताया इसको। तो अब इसको रन करके देख लो। बट मुझे अभी भी डाउट है कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है लाइट कलर का TR ये वाला, क्योंकि जब हमारा H1 लाइट आ रहा था तो हमारा H1 भी रन नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर ये लाइट आएगा तो ये भी रन नहीं होगा मेरा MDN रेफरेंस। चलो अभी बाद में देखेंगे। कंट्रोल S करते हैं। अब एक फॉर्मेट में आ गया फॉर्म के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर हमारे पास ये पहले ही जो रेडियो बटन जिनकी प्रायोरिटी पहले थी वो पहले आ गई, क्योंकि हमने टेबल के वैसे डाले थे कुछ फील्ड में। इनमें TD और TR नहीं था, इसमें था यूजर नेम और ये आया। फिर ये आए। अगर इसको बॉर्डर देंगे तो एक बॉर्डर में भी आ जाएंगे। बॉर्डर देके देख लेते हैं। अब यहाँ पे टेबल जो फॉर्म के वाली थी इसके अंदर भी बॉर्डर दे देंगे। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा साइज करके दिखा देती हूँ कैसा लगेगा। बाकी स्टैंडर्ड साइज रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब इसको रन करके देख लो। देखो हमने रन करा और ये हमारा एक फॉर्म इस फॉर्मेट में आ गया। बाकी अगर आप इनको भी दोगे कुछ TR TD तो ये भी उसी हिसाब से आएंगे। ये लोग भी थोड़ा सेटल रखेंगे। फिर ये हमारा फॉर्म बन गया एक। ठीक है, यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसमें आप यहाँ पे नंबर भी सेट कर सकते हैं क्योंकि नंबर का था। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू डूडल्स। सो नेक्स्ट में हम थोड़ा आगे का कवर करेंगे। कुछ भी अगर HTML का बताना रह गया होगा, यहाँ थोड़ा स्टाइल शीट शुरू कर लेंगे। फिर जो HTML का थोड़ा बहुत रहेगा होगा उसी में से कंटिन्यू कर लेंगे।